हेलो इंजीनियर्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आज हम लोग इसरो की ICRB 2025 के एग्जामिनेशन का एक छोटा सा डिस्कशन करें कि जहां पर कि सिलेबस इसी का आपका ऑलरेडी नोन है, मगर एक छोटा सा आपको कैटेगराइजेशन देना चाहता हूं। ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट जो आज आपके कोर टॉपिक या फिर बात कर सकते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन साइंस के आपके कोर टॉपिक में जो कि 75% का वेटेज रख सकते हैं, और कौन सा ऐसे टॉपिक है जो ऐसे एलाइड टॉपिक के रूप में 25% का वेटेज सकते हैं। तो एक तरह की छोटी सी एनालिसिस के बारे में समझाना चाहूंगा। ऐसे कौन से टॉपिक जो ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं आपके गेट के सिलेबस के अंदर, और से कौन से टॉपिक 25% टॉपिक से जिसको आपको कवर करना एक्स्ट्रा में बच्चों मेरे पास में। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बच्चों मेरे पास में, आप लोगों के पास में। तो हम बात करें कि आपके जो इसरो के एग्जामिनेशन बच्चों मेरे पास है, जहां पर के 65+ आपके पास में पोस्ट गिवन है। इस आपकी ऑफिशियल आपके पोस्ट एज ए साइंटिस्ट पोजीशन और पोल साइंटिस्ट पोजीशन के रूप में। तो यहां पर टोटल आपके 2 स्टेजेस के एग्जामिनेशन है। फर्स्ट स्टेज के एग्जामिनेशन के अंदर आपको CBT पेस टेस्ट देना होगा, जहां पर कि पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर आपके पास में एग्जामिनेशन होने वाली है। पार्ट ए के अंदर बच्चों आप लोगों को यहाँ पर आपका डिसिप्लिन बेस्ड स्पेसिफिकेशन आपका पेपर होगा, जहां पर कि मैंने बताया 75+25 मार्क्स का आपका टोटल क्या होगा, एज ए EC का सिलेबस पूछा जाएगा। तो टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के बच्चों मेरे पास में, और मतलब 1 मार्क्स ईच का होगा, जहां पर कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी बच्चों मेरे पास में, इनकेस कभी आपका नेगेटिव मार्किंग है। और 15 क्वेश्चन एट मैक्स आपको पूछाएंगे नॉन टेक्निकल के, जो कि 20 मार्क्स कैरी करेंगे। इट मीन टोटल 100 मार्क्स के आपके पास में पेपर होगा, जहां पर कि 95 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट होने वाले हैं। कितना टाइम मिलेगा इसके लिए आपको, टोटल आपको 120 मिनट्स का बच्चों टाइम मिलने वाला है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपके पार्ट बी के पेपर में। एक इंपॉर्टेंट बात समझेगा। अब बात उठती है जो पार्ट ए है, जहां पर कि आपको इसके CBT बेस के अंदर, अब ध्यान रखिए इसका सेकंड पार्ट भी होगा जो कि और भी डिफिकल्ट होगा, जहां पर कि आपका एंट्री होगा 100 मार्क्स का। उसको अलग से मैं आपको सेशन में समझाऊंगा, बट अब इतना समझेगा, ये जो पार्ट ए है मेरे पास है, जहां पर कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक आपको 80 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, ये उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वो आपके टॉपिक जो बेसिक के तौर पे एज ए कोर टॉपिक में आते हैं, गेट सिलेबस से हम बात करें ESC के अंदर। तो चलिए पहले उन कोर टॉपिक की बात करें। तो ये जो आपको दिख रहे हैं बच्चों, दे आर द कोर टॉपिक्स। ये जो आपको सारे दिखाई दे रही है एक तरह की कोर टॉपिक है बच्चों मेरे पास में। अब इन कोर टॉपिक्स में क्या क्या चीजें मैं थोड़ा यहां पर समझाना स्टार्ट करूं। एक होगा आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कम्युनिकेशन सिस्टम, EDC, एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट्स, कंट्रोल सिस्टम एंड नेटवर्क थ्योरम। इसमें एक सब्जेक्ट मुझे लगता है कि छूट चुका है, आई थिंक सो यू कैन ऐड ऑन ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड सिग्नल एंड सिस्टम। ये ऐड आपके यहाँ पर एज ए बच चुका है, सिग्नल सिस्टम इसमें आपका बच चुका है। ये आपके सारे के सारे क्या हो गए, कोर टॉपिक होगा बच्चों, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसमें कौन कौन से मेन टॉपिक है, एज पर मैंने इसके प्रीवियसली आपको इसके वेटेज वाइज सब्जेक्ट एनालिसिस कराई थी, मैं कहा था आपका EDC वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक आप यहां देखेंगे फर्स्ट। सेकंड जो सब्जेक्ट होगा वो होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, और थर्ड होगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक। ये 3 सब्जेक्ट होंगे जिसका वेटेज बहुत ही हेवी है, जिसको आपको एज ए मैंडेट रूप से आपको ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। फिर आप चाहें तो आपके नेटवर्क एनालिसिस और कंट्रोल सिस्टम जैसे टॉपिक को पढ़ सकते हैं, मगर मेनली आपके एनालॉग डिजिटल जैसे टॉप सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। कहां पर आपके कोर टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो वही बच्चों हम लोग बात करें आपके ऐसे टॉपिक जो अलाइड टॉपिक्स है। अलाइड टॉपिक का मतलब कि ऐसे जो आपके मेन EC के टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन साइंस के टॉपिक में इंक्लूड नहीं होते। जैसे कि हम बात करें मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, जो कि इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों में इंक्लूड होता है बच्चों मेरे पास में। ठीक है, अब इसमें हमारा इलेक्ट्रिकल एंड मेजरमेंट की डिवाइसेस की बात करते हैं मेरे पास में। पावर इलेक्ट्रॉनिक एज ए सब्जेक्ट ग्रुप में हमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पूछा था, मगर इसको भी हमें आपके सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट में ऐड करना पड़ेगा बच्चों मेरे पास में। ठीक है, अगला होगा बच्चों माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, जो कि आपके पास में एज ए एडिशनल टॉपिक आपके कहां पर आता है, एडवांस कम्युनिकेशन के टॉपिक में आता है। रडार की बात करें, ये भी एडवांस कम्युनिकेशन के टॉपिक में आता है। ऑप्टिकल फाइबर्स की हम बात करें, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें, और मेटल साइंस की बात करें मेरे पास में एक एडिशनल टॉपिक जहां पर आपको मालूम होना चाहिए, डेट शुड बी, जहां पर नहीं लिखा है, डेट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब प्लीज स्टूडेंट यहां पर ध्यान देंगे,
ये टोटल मेरे पास में क्या है, ये अलाइड टॉपिक, जो एडिशनल टॉपिक अदर देन जो आपके जो नॉर्मल आपके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन साइंस के स्टूडेंट्स हैं उसके एक्सपर्टली अलग टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। इसका वेटेज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था किस तरह से जो माइक्रोवेव हमारे टॉपिक्स हैं बहुत ही एक एक दो मार्क्स से क्वेश्चन पूछे आते हैं, मेजरमेंट के 1 या 2 मार्क्स पूछे आते हैं, मटेरियल साइंस से कभी कभी पूछा नहीं जाता मगर 3 या 4 मार्क्स के मार्क्स होते हैं। रडार, ये अलाइड टॉपिक से बच्चों, ये अलाइड टॉपिक से मेरे पास आपके वेटेज, इसलिए मैं कहा था कि इतने ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, मगर हाँ आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे ध्यान देना आवश्यकता है बच्चों। मेरे पास में यहाँ पर एक और टॉपिक ऐड हो सकता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो यहाँ पर ऐड नहीं, जो 3 to 4 मार्क्स यहाँ पर एडिट करता है। मगर देखेंगे आपके जो अलाइड टॉपिक्स है बच्चों, इन अलाइड टॉपिक से कुल मिला के हम बात कर सकते हैं 10 to 15 मार्क्स का आपकी मार्किंग आती है बच्चों आउट ऑफ 80 मार्क्स। मगर इट मीन्स हमने यहाँ पर ध्यान देना है प्लस 10 मार्क्स आपको यहाँ पर पूछे आएंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। इट मीन्स 25 मार्क्स एक्चुअली आपके अलाइड टॉपिक से मेरे पास में इंक्लूड होते हैं। तो ऐसा नहीं कि अलाइड टॉपिक को नहीं पढ़ना है, क्योंकि 25 मार्क्स के आसपास का आपका कैरी करते हैं, तो इनको भी ध्यान देना जरूरी है। अब इनकी प्रिपरेशन जहाँ पर कि आप लोग बहुत, मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो इनकी प्रिपरेशन आप लोग हमारे साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर कि इसकी ओवरऑल आपके जितने भी सब्जेक्ट सिलेबस, क्योंकि बहुत ही लेंथी सिलेबस है एज ए इसरो 2025 की हम बात करें, जहाँ पर कि 60+ पोजीशन आपका अवेलेबल है। तो एज ए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के तौर पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, या तो हमारे जो एक्सपर्ट गाइडेंस टीम है जो आपको इसके लिए बताएगी कौन कौन सी चीज़ें आप कैरी आउट कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी इस बैचेस के अंदर। तो आप कॉल आउट कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर 096-50-247, जो कि आपके नीचे भी नंबर दिखाई दे रहा है, इसे पे कॉल आउट कर सकते हो। और डायरेक्टली आप हमारे इन ऐप या फिर हमारे वेबसाइट पे जाके भी इसे परचेज कर सकते हो। कहाँ मिलेगा ये, तो आप जाओगे इंजीनियर अड्डा के ऐप के हमारी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर कि आप जाओगे ऑल कोर्सेज के अंदर, ऑल AJE के अंदर, या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग के अंदर जाओगे, यहाँ पर आपको इसरो लिखा दिखा देगा। जैसे ही इसरो क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास में बैच आपको दिखाई देगी इसरो की साइंटिस्ट इंजीनियरिंग की पोस्ट, जहाँ पर इसके प्राइस अभी एट ए टाइम के ऊपर 2200 रुपीज़ है। तो आज ही ज्वाइन करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज के वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग के ऊपर है तो सब्सक्राइब करना बोलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।